गुज़िश्ता जुमे को पूरे मुल्क में क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो एक अलग मौजू है, लेकिन रांची के मुदस्सिर शहीद की वालदा ने जो बात कही, 250 करोड़ मुसलमानों की तर्जुमानी है पूरी दुनिया के। बड़े बड़े मौलवी 10 घंटे तकरीर करके ये बात नहीं बता सकते। शेखुल हदीस 50 साल लगे रहे, उनकी गुफ्तगू में वो मुकाम नहीं आ सकता जो एक शहीद की मां ने कहा है बात को। बड़े बड़े मुफस्सिर लगे रहे, प्रेस कॉन्फ्रेंसें हो जाएं, बड़े बड़े इजलास हो जाएं, लेकिन उसकी वालदा ने, हम सोचा करते थे कि ऐसा तो बहुत पहले हुआ करता था, उसकी वालदा ने कहा कि मुझे इस बात के ऊपर फ़ख्र है कि मेरा बेटा हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस के लिए कुर्बान हुआ है। वो एक अलग मौजू है कि पूरे मुल्क में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन एक माँ ने 1450 साल के बाद जो गुंबद खुजरा से कई हजार किलोमीटर दूर है, जिसको दुनियावी लिहाज से इस्लाम ने ना कोई मकान दिया, ना कोठी दी, ना बंगला दिया, ना ऐशो इशरत की जिंदगी दी है, घुट्टी में पिलाया गया कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बतें ही दुनिया में रहने का महवर हैं। उस घुट्टी का असर है कि आज भी एक माँ जो है वो परेशानी के अंदर, दुख के अंदर, तकलीफ़ के अंदर अगर किसी पर दुरूद भेजती है तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है। अक्सर मैंने आपको बताया कि इस्लाम के खिलाफ जब कोई बात करता है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ ही क्यों बात करता है? क्योंकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ही दुनिया में ऐसी शख्सियत हैं जो इंसानों में बराबरी की बात करते हैं, जो छुआछूत के खात्मे की बात करते हैं, जो काले और गोरे की बराबरी की बात करते हैं, जो अमीर और गरीब को एक सफ में खड़े होने की बात करते हैं, जो तमाम ज़ात और बरादरियों के बंधन को तोड़ के इंसानियत में प्यार और मोहब्बत को कायम करने की बात करते हैं। ऐसी अगर कोई ज़ात कायनात में है तो सिर्फ और सिर्फ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है। जिसने गुस्ताखी की, अभी तक हुकूमत ने कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की, लेकिन गोदी मीडिया पुरअमन धरना देने वालों को ऐसे पेश कर रहा था, ऐसे धमकियां दे रहा है जैसे हम इस मुल्क में किराएदार हैं, हमने कुर्बानी दी है, तारीख उठाओ, हमारा खून शामिल है वतन की मिट्टी में, हमने नहीं तुम्हें कहा कि पाकिस्तान बनाओ, आओ, अगर आज भी हिम्मत है हम तुम्हारे साथ चलते हैं, वापस उस मुल्क को वापस शामिल करते हैं इधर। हमें उनके नाम का ताना ना दो। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत की हिफाजत के लिए हमें किसी बाहर के मुल्क की ना पहले जरूरत थी, ना आज जरूरत है, ना क़यामत तक जरूरत रहेगी। हमें मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी इन सब बातों से ऊपर है। तमाम तकलीफ़ें अहले इस्लाम बर्दाश्त कर सकते हैं, अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में बेअदबियाँ बर्दाश्त नहीं है। हम बार बार मुल्क की अदलिया को, मुल्क के हुक्मरानों को बार बार तमाम मुसलमान लीडरान गुजारिश करते हैं कि कानून को चाहिए कि अपना काम इंसाफ के साथ करे, इंसाफ का कत्ल ना किया जाए। गुज़िश्ता 2 दिन से अग्निवीर के नाम से पूरे मुल्क के अंदर जो लोग बदमाशी कर रहे हैं, अब वहां बिल्डोजर नहीं चलेगा, वहां कोई गिरफ्तारी नहीं है, कोई पकड़ा नहीं जाएगा।
जब तक आप इंसाफ को कायम नहीं करेंगे अमन कायम नहीं होगा। इंसाफ को कायम करेंगे तो अमन कायम होगा, और अमन फिर तमाम अक़वाम के अंदर जाता है, फिर किसी एक के अंदर नहीं जाया करता। और मैं मुसलमान लीडरान को भी कहता हूं कि जुमे के दिन किस बात का एहतजाज है? क्या मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बतें जुमे की मोहताज हैं, या फिर तुम्हारी क़ियादत में कुछ कमी है कि बस जो भी ऐलान करेंगे, जो भी एहतजाज करेंगे जुमे वाले दिन ही करेंगे? क्यों भाई, क्या तुम इतने सालों से, पिछले 70 सालों के साथ ये कहते हो कि हम इस कौम के लीडर हैं, हम इस कौम के कायद हैं, तो ये जुमे वाले दिन ही नमाजी सिर्फ तुम्हें नजर आते हैं इस काम के लिए? मेरे वालिद मरूम शेर इस्लाम मौलाना हबीबुर रहमान सानी लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह, जिनके इंतकाल को आज 8-9 महीने हो गए, फरमाया करते थे भी जुमे के अलावा अगर एहतजाज करना हो तो आपने देखा अब तक कितने बड़े बड़े एहतजाज पंजाब के अंदर किए गए, लाखों लोग शामिल होते थे, लेकिन सुना कि कभी हालात ख़राब हो गए। क्यों? जब कौम का इमाम, कौम का लीडर अपनी कौम के साथ होगा, उनके दरमियान में चल रहा होगा, तो कभी भी हालात नहीं बिगड़ सकते। जब लीडर घर में बैठा रहेगा, एसी वाले कमरों में बैठा रहेगा, कौम को बेसरो सामानी की हालत में छोड़ देगा, हम किस पे इल्जाम लगा सकते हैं कि फलां ने हम पे जुल्म और ज्यादती कर दी? हमारे तो अपनों ने हमें धोखा दिया है। कि सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर कर रहे हैं कि बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, वो अब याद आया जब चल गया। मुझे बहुत सारे अंधे मुरीदों ने व्हाट्सएप के ऊपर कहा कि आपने फलां बात गलत कह दी फलां बड़े लोगों के बारे में, तो मैंने उनको कहा कि भाई हम इसलिए कह रहे हैं, कम से कम हमें ज़रूरत है, इस वक्त हम तकलीफ में है कि हमारा लीडर हमारी हुकूमत के सामने हमारी गुफ्तगू रखे। मैंने तो एक बहुत बड़े इमाम मौलाना साहब का बयान पढ़ा, मुझे बड़ी हैरानी हुई। कहने लगे हम तो यकीन ही नहीं रखते कि एहतजाज किया जाए, हम कानून की लड़ाई में यकीन रखते हैं। आप अगर कानून की लड़ाई में यकीन रखते हैं, आपने पार्लियामेंट का इलेक्शन क्यों नहीं लड़ा? किस कौम को बेवकूफ बनाने की बातें करते हो? जिसने पूरी दुनिया के लिए जिंदगी का लाए अमल तय किया, उनको बेवकूफ बनाने की बातें करते हो। सारी दुनिया को पता है कि कानून अदालत में नहीं बनता, कानून पार्लियामेंट में बनता है। और जब इलेक्शन आता है तुम कहते हो कि हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, अदालतों में इंसाफ मिला करता है, कानून नहीं बनता। लिख के ले जाओ ये बात मेरी कलम के साथ। एक तरफ दावा है कि हम कानून की लड़ाई लड़ेंगे, दूसरी तरफ जब कानून बनाने वाला इदारा, कानून वाले बनाने का इदारा कौन है जी? कानून पार्लियामेंट में बनता है, कानून विधानसभा में बनता है। और जब उस इदारे का चुनाव होता है, जब वहां बात रखनी होती है, तो आप कहते हैं कि हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, हम गैर सियासी लोग हैं। तो जिनको अपने नाम पेटेंट करवा लिया जिन मुसलमानों को, मुझे एक साहब कहने लगे बार बार ऐसी बातें क्यों करते हो? मैंने कहा इसलिए क्योंकि 70 सालों में हमारी जो जमात है मजलिस एहरार, हमने रसीद बुक नहीं छापी, कैशियर का ओहदा नहीं है हमारे पास। जो जरा जरा सी बात पर आज तक चंदा करते आए, जरा जरा सी बात पर अरबों रुपया मुसलमानों का जेबों में लेके बैठ गए, वही दुख दर्द में हमें कहेंगे जी हम तो कानून के मुताबिक लड़ाई, तो कानून के मुताबिक लड़नी थी तो फिर पार्लियामेंट में मैदान में क्यों नहीं उतरे, फिर विधानसभा के अंदर मैदान में क्यों नहीं उतरे? कानून तो वहां बनता है मेरे भाई, अदालतों में तो इंसाफ मिलता है। जब मुकदमा दर्ज होता है, अपने इंसाफ की लड़ाई लड़ी जाती है, अपने गवाह पेश किए जाते हैं, अपने सबूत पेश किए जाते हैं। किस कौम को क्या समझाने की कोशिश है? प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अच्छा निज़ाम अता फरमाया। हमने तो दूसरों को बताना था कि बेहतरीन ज़िंदगी कैसी होती है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम कैसा होता है।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार क्या है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानों के मुतालिक क्या चाहते हैं। आज भी जरूरत है इस बात की। मुसलमान कायदीन को भी कहता हूं कि अगर एहतजाज करना हो, करवाना हो तो खुद आगे रहा करें, गरीब मुसलमानों को आगे करके उनके डंडे न पड़वाएं। खुद क्यों नहीं चलते? मैंने तो बचपन से आज तक यही देखा, अपने बाप को भी। आज भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद में बैठ के इत्मीनान से कहता हूं, सिर्फ पंजाब एक सूबा है जिसमें ऐलान किया गया कि हम जुमे को एहतजाज करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता था हमारे लीडरान, हमारे कायद मुसलमानों के साथ बजाते खुद सड़क के ऊपर होंगे। क्योंकि भीड़ का तो कोई दिमाग नहीं होता, दिमाग तो इमाम के पास है, दिमाग तो लीडर के पास है, कायद के पास है, उस इलाके के जिम्मेदार के पास है। वो खुद ही कहे कि अच्छा तुम लोग आगे चले जाओ, मैं पीछे बैठा रहूंगा, तो इसका मतलब वो अपनी कौम के साथ धोखा कर रहा है। तो इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं है, तेरी रहबरी का सवाल है। रहजन तो जो करेंगे कर देंगे। कानून की लड़ाई जीती जा सकती है हक और इंसाफ के साथ। इस मुल्क में जो अदालतों का निज़ाम है, जो जमहूरियत का निज़ाम है, अगर हम पूरी दयानतदारी के साथ हक और इंसाफ के लिए निकलेंगे तो उस लड़ाई में फतेह हासिल हो सकती। लेकिन जिन लोगों को इंसाफ के लिए आगे भेजना है, जिनको हमने अपना नुमाइंदा बनाना है, वो भी तो दयानतदार होने चाहिए। अच्छा जी, मैं एक बात आज आपको कहता हूं, अब ज़्यादा रोना नहीं रोया जाएगा बार बार कि जी फ़लाँ ने ये नहीं किया, फ़लाँ ने ये नहीं किया। छोड़ दें, जिसने जो किया सो किया, ठीक है, शुक्रिया इनका बहुत बहुत। 70 साल हमारी नुमाइंदगी की, बहुत बहुत शुक्रिया इन हजरात का। लेकिन अब भी जो मुसलमान हैं पूरी दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में, क्या आप अब भी नहीं चाहते कि आप अपनी हालत को अच्छा बनाएं, आप तालीमी मेयार को ऊपर उठाएं, आप अपने फाइनेंशियल मेयार को ऊपर उठाएं, आप अपने सामाजिक व्यवस्था को ठीक करें? तो कैसे ठीक होगा मेरे भाई? जब आप अपने में से अच्छे लोगों को अपना लीडर बनाएंगे। नबी नहीं आएंगे अब क़यामत तक। गौस और कुतुब और अब्दाल माओ के पेट से पैदा नहीं होते। आपको ये बात पता है? गौस, कुतुब, अब्दाल, वली अल्लाह माँ के पेट से बने बनाए पैदा नहीं होते। कोई लीडर माँ के पेट से बना बनाया पैदा नहीं होता। ये कि ये कल को बहुत बड़ा कायद बनेगा, कल को प्रधानमंत्री बन जाए, राष्ट्रपति। नहीं नहीं, वो अपने किरदार से, अपनी मेहनत से उस मुकाम पर पहुंचता है। तो कब तक इन दकियानूसी लोगों के पीछे लगे रहोगे? अपने मोहल्ले की मस्जिद में जो दयानतदार लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, उनको अपनी सरपरस्ती के लिए चुनो। अपने शहर में जो दयानतदार लोग हैं उनको अपनी सरपरस्ती के लिए चुनो। ईमानदार लोगों को, जिनके दिल में दुख दर्द हो कौम का, मुल्क का, जो ये चाहते हो कि आप भी इज्जत से रहें, आपके पड़ोसी भी इज्जत से रहें, जिनके अंदर ईमानदारी हो अपनी कौम के लिए भी, अपने मुल्क के लिए भी, अपने समाज के लिए भी, अपने शहर के लिए भी। आज शुरू होंगे तब 20 साल लगेंगे अच्छे लोगों को माशरे में आगे लाने के लिए। कोई अच्छे लोग आएंगे तो वो आने वाली नस्लों को सीधा रास्ता दिखाएंगे। और अगर ऐसे ही चलना है जैसे चल रहे हैं, बस मुसाफा करते रहिए, सिर पे हाथ फिरवाते रहिए, तो बस फिर फिरवाते रहिए, फिर कोई हल होने वाला नहीं है। हमें किसी से कोई एतराज़ नहीं है। लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं इत्तेफाक की, इत्तेहाद की। अभी मैं आपको परसों नरसों की बात बताता हूँ कि जयपुर में बहुत बड़ा जलसा था मुसलमानों का, मुझे भी वहाँ दावत दी गई थी, तो मेरे से वो मौका निकल गया। मौका क्यों निकला वो आपको बात बतानी। 2 महीने पहले गांव के मुसलमान मेरे पास आए। उस गांव में 4 घर हैं कि जी आपने फ़लाँ तारीख को हमारे यहाँ आना है, हमारे यहाँ मस्जिद का संगे बुनियाद है। मैं ठीक है आऊँगा। तो 10-15 दिन पहले पता लगा कि उसी तारीख को जयपुर में भी एक बहुत बड़ा जलसा है। उन्होंने भी मुझे दावतनामा भेजा कि आप वहाँ भी आइए। अब मैं कई दिन सोचता रहा
कि वहाँ जहाँ लाखों लोग हैं वहाँ जाना है, कि ये जहाँ 4 घर हैं वहाँ जाना है? जिनसे पहले वादा किया उनके यहाँ जाना है, कि जिनसे अब गुफ्तगू हुई उनके यहाँ जाना है? तो इत्मीनान से मेरे दिल ने कहा कि ये जो 4 घर हैं ना, इनको तेरी ज़रूरत ज़्यादा है। मैं मानता हूं कि वहां भी जाना चाहिए, लेकिन वहां और बहुत बड़े बड़े लोग मौजूद थे। लेकिन ये 4 घरों के पास अगर मैं ना जाता तो वो तो 2 महीने से पूरे गांव में कह रहे कि जी इमाम साहब आ रहे हैं हमारे। उनको वहां जो शर्मिंदगी उठानी पड़ती, वहां जो खफगी उठानी पड़ती, तो वो लज्जत मुझे वहां इजलास में जाके नहीं आ सकती थी। इस बात को समझ लें बाकी सारे मुसलमान लीडरान और इमाम साहब भी, पूरी दुनिया की बातें ना किया करो। इस्लाम ने पूरी दुनिया की इंसानियत की भलाई का ठेका लिया। इस्लाम ने पूरी दुनिया की फलाह बहदूद की बातें की। इस्लाम ने पूरी दुनिया में बड़े और छोटे की बराबरी की बातें की। लेकिन हमें नहीं ये ठेका दिया है। हमें यह हुक्म हुआ कि जिस जगह तुम्हें रखा गया वहां एक अच्छे डगरिये की तरह अपने रेवड़ की निगहबानी करो जहां तुम्हें रखा गया है। यहां अगर कोई ज्यादती हो जाए तो मैं जिम्मेदार हूं। जिस इलाके में जो बड़े लोग हैं, चाहे वो तबलीगी जमात के बड़े लोग हों, चाहे वो दारुल के हों, चाहे वो नदवतुल उलमा के हों, चाहे वो बरेली शरीफ के हों, चाहे वो कचोचा शरीफ के हों, चाहे वो शिया हजरात के हों, जिस इलाके में जो बड़े हजरात हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने इलाके के लोगों की रहनुमाई करें, उनको तन्हा ना छोड़ें। ये उनकी दयानतदारी है कि वो क्या कर रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है। हुकूमत ने भी, आप हुकूमत का निज़ाम देखिए, जिम्मेदारियां बांटी हुई हैं। एक कोतवाल के पास अगर 50 एरिए हैं, 50 सड़कें हैं, तो उसमें कुछ हो जाए तो उसी को पूछा जाएगा। शहर में एक कलेक्टर है, उसी से पूछा जाएगा तुम्हारे शहर में क्या हो रहा है। मस्जिद का इमाम हो, प्रधान हो, सदर हो, उसे पता ही ना हो कि हमारे इलाके में क्या हुआ, मस्जिद के लोगों के पास क्या हुआ। चाहे वह मुसलमान भाई रहते हो, हिंदू भाई रहते हो, सिख भाई रहते हो, दलित भाई रहते हो, उसे पता ही ना हो कि मोहल्ले में किसको दुख दर्द है, तकलीफ है, कौन भूखा है, कौन प्यासा है। तो फिर वो क्या कर रहा है वहां? कुछ नहीं कर रहा, धोखा दे रहा है अपने आप को भी, अपने ओहदे को भी। इस्लाम ने भी जिम्मेदारियां तय की, माशरे की जिम्मेदारियां, सामाजिक जिम्मेदारियां, दीनी जिम्मेदारियां, और उनका दायरा बनाया गया। अपने दायरे में जो फेसबुकिए हैं बड़े बड़े आलिम, उनको भी मैं कहना चाहता हूं, जो 1 मिनट में कमेंट करके सोचते हैं कि फलां की बेइज्जती कर दें, फलां की इज्जत कर दें, उनको भी मैं मोहब्बत से कहना चाहता हूं कि ग्रास रूट के ऊपर अपने इलाके के अंदर, अपने खित्ते के अंदर आप क्या सामाजिक व्यवस्था को अच्छा करने के लिए क्या कर सकते हैं वो कीजिए। आप अपना क्या कंट्रीब्यूशन डाल सकते हैं, आप क्या कर रहे हैं? क्या सिर्फ आप दूसरों की चुगलियां ही करते रहते हैं? क्या सिर्फ एक दूसरे की टांग खींचने की बात करते हैं? या सिर्फ निफाक की बातें करते रहते हैं, नाउम्मीदी की बातें करते रहते हैं? इस्लाम में नाउम्मीदी कुफ्र है। इस्लाम में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात स्पिरिट के लिए मौजूद है। आज भी आपने देखा 1450 साल के बाद ये गुस्ताखी जब हुई, गुस्ताखी हुई, दुश्मन ने समझा कि हमने नौज़ुबिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बेअदबी कर ली। लेकिन उस गुस्ताखी के बाद पूरी कायनात के सारे 206 मुल्कों में एक ही बात बार बार गूंज रही, क्या? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्होंने सोचा कि नौज़ुबिल्लाह हम बेअदबी करने में महारत रखते हैं, ऐसा नहीं है। जब जब रसूलुल्लाह की शान में बेअदबी होगी, कायनात में रसूलुल्लाह का जिक्र जो है वो बुलंद कर दिया जाता है। तो इसलिए अपने अंदर तब्दीली लाएं, अपने अंदर, अपने मिजाज के अंदर तब्दीली लाएं। ज़्यादा लीडरों का रोना आज से बंद कर दें। अब ये देखें कि हम बजाते खुद क्या कर सकते हैं, इस समाज को अच्छा बनाने के लिए, इस मुल्क के लिए क्या अच्छा कर सकते हैं, अपने लोगों के लिए, अपने हमसायों के लिए क्या अच्छा कर सकते हैं। बजाते खुद कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला इसका फ़ायदा नज़र आएगा। दुआ कीजिए अल्लाह ताला मुझे भी, आप सबको इन बातों पे अमल की तौफीक अता फरमाए।